रामं रघुवंशनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवत नमामि। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुवेक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न। काहू केवल जोग जग कुल करने की आस भक्त माल ना भाय अगर बसो नारायण दास। वृंदावन बिहारी लाल की जय। करुणानिधान भगवान की जय। यमुना महारानी की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। हनुमंत लाल की जय। सनातन भगवान की जय। जय जय श्री राधे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम भगवान की जय। सतु महारानी की जय। गंगा महारानी की जय। यमुना महारानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जानकी प्रगट महामहोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सभी महापुरुषों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात। आज इस बड़ी छावनी के अंतर्गत दिव्य स्थान करुणा निधान ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके जानकी महामहोत्सव प्रकट उत्सव के शुभ अवसर पर सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम और आप सभी भाग्यशाली हैं। जीवन का परम लाभ यही है कि इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। व्यक्ति जन्म लेता है, पढ़ाई लिखाई करता है, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ता है तो शादी होती है, बाल बच्चे होते हैं और करते करते लास्ट में शरीर का इतिश्री हो जाती है
लेकिन भजन करने का, सेवा करने का समय नहीं मिल पाता। यथार्थ में यह बात नहीं है, भजन कोई करना ही नहीं चाहता। अगर दिल से स्वीकार करे कि जिस तरह से हम सारे कार्यों को सामंजस्य बैठा लेते हैं, उसी तरह से भगवान और भगवान के भक्ति की सेवा, संत की सेवा भी इसी शरीर से हो तो निश्चित ही श्री किशोर जी की कृपा से यह संभव हो जाता है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि भजिबे को दो ही सुघर के हरिदास। ये जीवन में दो ही एक ऐसे उदार हैं, महापुरुष हैं, जो दोष को नहीं देखते हैं। दो ही हैं, हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। दो की शरणागति जीवन में मिल जाए, भक्ति की शरणागति मिल जाए, तो भगवान की शरणागति संत कराई देते हैं। यही जीवन का लाभ है, शरणागति। और शरणागति बिना किशोर जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। हम सब जीवन में सब जगह माथा टेकते हैं पीर बाबा की, हाँ जगह जगह, लेकिन एक जगह ऐसा है बिना माथा टेके ही जानकी महारानी माता, जो जगत माता है, उन्होंने सब कुछ बच्चों को अर्पण कर देती है बिना माथा टेके। ऐसा करुणा में कौन है संसार में। दिल से हम वचन, मन कर्म वचन से उन्हीं के शरणागति स्वीकार करें तो जीवन धन्य हो जाता है। श्री वृंदावन धाम, ब्रज धाम, अयोध्या धाम प्रेमियों और संतों का धाम है। यहाँ समस्त प्रेमी भक्तजन निवास करते हैं, इसलिए इसको धाम कहा जाता है। भक्तमाल में यहाँ के जो गोपियां हैं, भगवान से प्रेम किया। और किस कारण प्रेम किया? एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। श्याम सुंदर हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, उनकी कृपा बरसती रहे, इसी कारण से तो प्रेम किया ही जाता है। वो हमको देख करके वो प्रसन्न हो, सुख हो। तो नाभाजी महाराज एक छोटा सा चरित्र कह देता हूँ। कात्यायनी के प्रेम की बात जाते काते कही, कात्यायनी के प्रेम की बात जात काते कही, कात्यायनी के प्रेम की बात जात काते कही, कात्यायनी के प्रेम की बात जात काते कही। श्री रघुनाथ जी समर्थ भगवान, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है संसार में। जो करने जोगे वो करते हैं, जो न करने जोगे वो भी समर्थ करने में। और जो सर्वथा जो कोई कर नहीं सकता वो भी भगवान करते हैं। बस एक जगह ऐसा है, ठाकुर जी विवश हो जाते हैं, वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नाभाजी कहते हैं कि कात्यायनी के प्रेम की बात जात काते हैं। भक्त के प्रेम को, भरत जी के प्रेम को, गोपियों के प्रेम को भगवान अपने मुखारबिंद से जाने ही राम न सके बखाने। जानते हैं लेकिन मुख से वर्णन नहीं कर सकते। ये उनकी व्यवस्था है। क्योंकि जब कोई प्रेमी का वर्णन करने लगता है तो उसको प्रेम की गली में आना ही पड़ता है। आज जब प्रेम की गली में आ जाता है तो वर्णन करने की स्थिति में वो व्यक्ति
रहता ही नहीं, वर्ण कैसे करें। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से नाभा जी कहते हैं, कात्यायनी के प्रेम की बात जात का पे कही, मार्ग जात अकेले का निरसना जो चारे, मार्ग जात अकेले का निरसना जो चारे, ताल मृदंगी वृक्ष रिज अंबर तहडारे, ताल मृदंगी वृक्ष रिज अंबर तहडारे। जब कात्यायनी जी भगवान के विरह में, प्रेम में, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कह करके विचरण करती थी, प्रेम की दशा जब लग जाती है, प्रेम रोग लग जाता है, तो को में चलेऊं पंथ नहीं बूझा। प्रेमी कहाँ जा रहा है? अक्रूर जी ब्रज में आए, उद्धव जी ब्रज में आए, तो जब जाने लगे प्रेम को लेकर के, तो रास्ता ही भूल जाते थे, मथुरा के रास्ता ही भूल जाते थे। कितने महीनों बाद जाकर वहां पहुंचे हैं। तो कात्यायनी जी जब भगवान के प्रेम में विरहित होकर के भगवान को पुकारती थी, तो प्रेम का विचित्र स्वरूप होता है। पुकारती थी, जब पुकारती थी तो जिस रास्ते से होकर जाती थी, वृक्ष, पेड़ पौधे, पत्ते की खड़खड़ाहट जब होती थी तो ये समझती थी कि जो मैं गा रही हूँ ये सब बाजा बजा रहे हैं, हमारे भजन में सहायक है, ये सब भगवत पार्षद है, सब भागवत पार्षद हैं, हमारे सब आगे पीछे चल रहे हैं। तो भजन में सहायक है, भजन में सहायता कर रहे हैं, तो इनको हम इनको क्या ना दे दो। जो होता था शरीर पे सब उतार करके, वाह आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान के बहुत प्रिय है, सब आप दूसरों को उतार करके दे देते थे। तादृश हुए गोप नारंग सारी, जब अपने वस्त्र वृक्ष रिज अंबरतन डारे, जब वस्त्र उड़ा देती थी तो एक दिव्य चमत्कार होता था, दिव्य शक्तियां, देवियां नवीन वस्त्र इनको अपने आप धारण करा देती थी। ऐसी स्थिति होती थी कि शरीर पे एक भी वस्त्र कभी कभी नहीं बचा, तो उसके पहले ही जो दिव्य देवियां हैं वो दिव्य वस्त्र इनको पहना देती थी। तो यह प्रेम की अवस्था है। कई बार प्रेम मार्ग कठिन ही होता है, प्रेम मार्ग बहुत ही कठिन होता है। कोई मार्ग में चलता तो पहले तो अपनों से ही विरोध झेलना पड़ता है। जो निजी जन है, तजो पिता प्रहलाद विवेशर बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत पत्न ब्रज बंदितन भय मद मंगलकारी, यही लोग बाधक बनते हैं। इनके जीवन में भी ऐसे ही हुआ। बंगाल देश के राजा की पुत्री थी, लेकिन जब भक्ति मार्ग में कदम बढ़ाया तो अपने लोग कहते थे कि पागल हो गई है, इसके दिमाग विक्षिप्त हो गया है। बड़े बड़े इलाज कराते थे सब लोग पकड़ के। कभी कभी इनके भक्ति भाव को जो नहीं जानते थे
उनको घर में कैद कर देते थे, कैद कर देते थे। लेकिन जब विरह चरम पर पहुंचता था तो घर से कमरा बंद रहता था, लेकिन शरीर, दिव्य शरीर से बाहर घूमते रहते थे। कमरा को साइकिल रोक नहीं सकता था। तो इस चमत्कार को देख करके कुछ लोग प्रभावित हुए। कुछ लोग जो दुष्ट लोग थे बोलते थे कि कोई मंत्र तंत्र जानती है। तुरंत इन्होंने एक पाखंडी जो तांत्रिक थे उनको बुलाया, तो लौह, गरम लौह से इनको बांधना चाहा। गरम गरम मोटा मोटा लोहा से इनको शरीर से बांधना चाहा कि जाएगी कहाँ पर। तो ऐसे दिव्य चमत्कार हुआ कि लौह, गरम लौह पिंड इनके शरीर से स्पर्श होते ही पानी पानी हो गया, शीतल हो गया, चंदन शरीर शीतल हो गया। जैसे बर्फ पिघल जाता है वैसे गल गया। इस चमत्कार को देख करके राजा, उनके पिता माता पश्चाताप करने लगे, भाई हमने पुत्र को कितना सताया, हम इनकी भक्ति भाव को नहीं जानता था। तो निश्चय कर लिया कि पुत्री वास्तव में कोई अवतारी महापुरुष है। गोप नारी अनुसार गिरावा गदगद आवेसी, जग प्रपंच ते दूर जा पर से नहीं लेसी। भगवान रीत अनुराग की संत साख्य मेली सही, कात्यायनी के प्रेम की बात जात का पे कही। जब से इनके पिता इनको स्वच्छंद कर दिया, आप जब जहां जाना चाहें भजन कर सकती हैं, घूम सकती हैं, इनको कोई ऊपर रोक नहीं था। हाँ, सेवा में सखियों को लगा दिए, सैनिक को लगा दिए कि इनके शारीरिक किसी पे आकर क्षति चोट न पहुंचे। जहां साधु होता है, संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो इसी जगह दुष्ट लोग भी होते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष में सर्प लपटा रहता है, तो स्वाभाविक है जहां भक्ति के चमत्कार होता है, उस चमत्कार को न सह सकने के कारण बहुतों का मन दुष्ट प्रकृति का हो जाता है। उस समय तुलसीदास जी सोचा, अपने अनेक में बहुत महापुरुषों का नाम है जिन्होंने भक्ति मार्ग में बढ़ा, उनका विरोधित हुआ। तो कात्यायनी जी का जब प्रेम भगवान तरफ बढ़ा तो दुष्ट लोग भी सकते हैं अनुचित फायदा उठाने के लिए। एक बार इनके ऊपर किसी का कोई दृष्टि लगा, जो इनके प्रभाव को नहीं जानते, दुष्ट प्रकृति के लोग कुछ चेष्टा करने लगे। ऐसा चमत्कार हुआ, वह सब देखते ही देखते जैसे इन तरफ बढ़ने लगे, देखते देखते अंधे हो गए, अंधे हुए। सब त्राहिमाम त्राहिमाम, देवी क्षमा करो, देवी क्षमा करो, मैं अपराधी हूं आपका। तो यह तो परम भक्त थी, इनके शरणागति स्वीकार किए तो उनको दृष्टि मिला, अपराध न करने का वचन दिया। ऐसे ही इनके जीवन में अनेकों हरि विमुख जो जीव हैं, इनको भगवत सम्मुख किया। तो गोपियों का प्रेम, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने उर्धरी श्याम भुजा। भगवान का सुख सेवा करने के लिए ही गोपी भाव सुख कहलाता। श्री मीराबाई कहते हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई,
मीरा जी भी गोपी ही थी। भक्त का प्रेम जहां भी होता है वो ब्रज ही हो जाता है। जहां जहां संत भजन करते हैं वह सब धाम के समतीर्थ के समान ही हो जाता है। कहाँ वृंदावन और कहाँ बंगा। चेतन महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, जय गोस्वामी जी, रूप सनातन, जितने जो महापुरुष हुए बंगाल भूमि से ही यहाँ आए। तो गौड़ देश पाखंड मेट क्यों भजन परायण, करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गतिदायन, दशधार से अक्रांति महतजन चरण उपासे, नाम लेदन ये पाप दोलित ते नरके नासे, अवतार विदित पूर्व मही उबे महंत देही धरी, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। भक्त में वो सामर्थ्य होता है, सारे भूमि को तो पवित्र करता है, दसों दिशाओं को भी पवित्र कर देता है। दसों दिशा जहां भक्त भगवान का भजन करता है सारे तीर्थ वहीं आ जाते हैं। उसके लिए कई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे श्री किशोर जी के जन्म उत्सव के उत्सव पर हम सबको भी यही लेना चाहिए कि जानकी महारानी की कृपा, करुणा, उनके दयालुता स्मरण करें और उनके चरणों की भक्ति। देखिए, एक बात का विश्वास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि माँ ही एक ऐसी महापुरुष है, माँ कि जो ये नहीं देखती कि बच्चा गंदा है, साफ है, वो नहीं देखती। कैसे भी बच्चे मचल जाए, माँ माँ कहे, तो माँ हजारों काम छोड़ करके आकर के बच्चे को गोद में उठा लेती है। वैसे ही संसार के पतित से पतित जीव कौन ही है, कोई क्यों न हो, समस्त जीवों के प्रतिनिधित्व करती हुई जानकी महारानी सभी आतुर रहती हैं अपने ममता रूपी आंचल के छाया में लेने की, आतुर रहती हैं। और जीव दुर्भाग्यशाली है, करुणा में, ममता में ऐसे माँ जानकी जी के भक्त उनका स्वभाव को स्मरण नहीं कर पाता है। हम सब उनका स्मरण करें, उनकी कृपा का छत्र छाया का अनुभव करें, हम सब अपने जीवन धन्य करें। एक उनकी चौपाई। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी